सुनने वाले हर शख्स को यकीन नहीं आएगा जब मैं आपको वो वाकया सुनाऊंगा जो सऊदी अरब के सहरा में हुआ। एक नौजवान हिंदी जिसका नाम अरविंद था अपनी जिंदगी के सबसे हैरान कुन और नाकाबिले यकीन लम्हे गुजार रहा था। अरविंद अपनी नौकरी के सिलसिले में रियाज के करीब सहरा की जानिब सफ़र कर रहा था जब अचानक इसकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। धूप से जलती रेत में 5 अरबी लड़कियां बिल्कुल गैर महफूज हालत में अकेली और खौफजदा खड़ी थीं। अरविंद ने अपनी पहली सोच में यह ख्याल किया कि ये लड़कियां किसी मुसीबत में हैं। दिल की धड़कन तेज हो गई और वो फौरन उनके करीब गया। लड़कियों ने इब्तिदा में इसे देखकर खौफजदा होकर पीछे हटना शुरू किया, लेकिन अरविंद ने नर्म लहजे में कहा, खौफ मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे ही अरविंद ने उनके करीब कदम बढ़ाया, लड़कियों ने अपनी कहानी सुनाई। वो सब एक बड़े जुल्म से बचकर यहाँ पहुंची थीं। उनकी खानदानों ने उन्हें शादी या मजदूरी के बहाने अजनबी लोगों के हवाले किया था, लेकिन वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गई थी। अरविंद के दिल में हमदर्दी और हिफाजत का जज्बा पैदा हुआ। वो 5 लड़कियों के साथ कुछ पानी और खाने का इंतजाम करता है और उन्हें सायादार जगह पर ले जाता है ताकि वो धूप से बच सके। अरविंद ने फैसला किया कि उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए इसे खतरनाक रास्तों और सहरा की तबाहकुन हरारत का सामना करना पड़ेगा। जब वो सफ़र शुरू करता है तो रेत की लहरों के दरमियान अचानक एक पुरानी खस्ता इमारत नजर आती है जो सहरा की शिद्दत से जड़ी हुई लगती थी। अरविंद ने लड़कियों को इस इमारत के अंदर ले जाने की कोशिश की ताकि वो कुछ देर आराम कर सकें, लेकिन जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो एक हैरत अंगेज मंजर सामने आता है। अरविंद जैसे ही इस पुरानी इमारत के अंदर कदम रखता है, इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती है। इमारत का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर खाली नहीं था। धूल और रेत के बावजूद वहां एक छोटा सा चराग जल रहा था और उसके इर्द गिर्द कुछ पुरस्रार अशिया रखी हुई थीं, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उन्हें छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह थी कि 5 लड़कियां अचानक एक दूसरे के करीब जमा हो गईं और उनकी नज़रें किसी नामालूम खौफ की तरफ मरकूज थीं। अरविंद ने उनसे पूछा, क्या यहाँ कोई है? लेकिन वो खामोश रहे और उनकी सांसें तेज होने लगे। अरविंद ने जुर्रत पकड़कर चराग के करीब कदम बढ़ाया और एक जाविये से अंदर का जायजा लेना शुरू किया। इसने देखा कि इमारत की दीवारों पर अजीब व गरीब नकूश और अरबी रस्म उल खत में कुछ अल्फाज कंदा किए गए हैं जो इससे बता रहे थे कि ये जगह शायद किसी कदीम कबीले आराजदाराना गिरोह की मलकियत थी। अचानक जमीन के नीचे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने सरगोशी की हो। लड़कियां चीखने लगे, लेकिन अरविंद ने उनके बाजू पकड़कर कहा, खामोश रहो, मैं तुम्हें महफूज रखूंगा। अरविंद ने महसूस किया कि ये इमारत सिर्फ एक आर्जी पनागा नहीं, बल्कि यहाँ कुछ पोशीदा राज मौजूद है। इसने एक कोने में रखी हुई लकड़ी की संदूक की तरफ देखा। संदूक पर पेचीदा लाक लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाक किसी नई टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि हाथ से बनी हुई थी। अरविंद ने लाक को आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश की और जैसे ही वो खुला, अंदर एक छोटा सा खानेनुमा हिस्सा नजर आया जिसमें पुराने दस्तावेजात, नक्शे और कुछ तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर देखकर अरविंद का दिल धड़कने लगा। उनमें वही 5 लड़कियां मौजूद थीं, लेकिन 1 साल पहले की तस्वीर लग रही थीं और हर तस्वीर में उनकी हालत काफी परेशान कुन और खौफजदा दिखाई दे रही थी। इससे अरविंद को एहसास हुआ कि ये लड़कियां किसी बड़े साजिश या खतरनाक गिरोह के हाथों मुसलसल परेशान की गई हैं और ये इमारत शायद उनके महफूज रहने की आखिरी जगह थी। अरविंद ने एक नक्शा उठाया जो कि सहरा के मुख्तलिफ इलाकों की तफसील दे रहा था और इसमें कुछ मकामात सुर्ख निशान के साथ मार्क किए हुए थे। अरविंद ने गौर से देखा और उसका दिल धक से रह गया। ये मकामात वही थे जहां कई लोगों की गुमशुदगी के वाकयात रिपोर्ट हुए थे और शायद यही वो मकामात थे जहां लड़कियों जैसे लोग फंसा कर छोड़ दिए जाते थे। अरविंद ने सोचा, अगर मैं वक्त ज़ाय करूं तो ये लड़कियां भी खतरे में आ सकती है। अरविंद ने लड़कियों से कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा और उन नकूश वाले मकामात को उबूर करके महफूज इलाके तक पहुंचना होगा। लड़कियां खौफ के बावजूद उसकी बात मान गईं, क्योंकि अरविंद की आंखों में एक ऐसी जुर्रत और एतमाद था जो उन्हें यकीन दिला रहा था कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरविंद और लड़कियां जैसे ही इमारत से बाहर निकलते हैं तो सूरज की धूप उन्हें एक बार फिर जला रही थी। लेकिन इस बार अरविंद ने कुछ तैयारी कर रखी थी। इसने एक छोटा सा पानी और खाने का सामान अपने साथ रखा था और 5 लड़कियों को अपनी गर्दन के करीब रखकर उन्हें महफूज तरीके से सहरा उबूर करवाने का फैसला किया। अरविंद ने सोचा कि अगर वो कुछ दिनों तक सही रास्ते पर चलीं तो वो उन्हें रियाज या किसी महफूज करीबी बस्ती तक पहुंचा सकते हैं।
सहरा की रेत के दरमियान चलना आसान नहीं था। सूरज की शिद्दत, तेज हवाएं और धूल की लपेट ने अरविंद और लड़कियों की बर्दाश्त को आजमाना शुरू कर दिया। हर कदम पर अरविंद अपने सीने में हिम्मत को जमा करता और लड़कियों को तसल्ली देता। अरविंद ने खुद को ये याद दिलाया कि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि 5 मासूम जानों की जिंदगी बचाने का मिशन है। जब वो कुछ घंटे चलते हैं तो अरविंद एक धुंधले से धुंधले मंजर पर रुकता है। सामने एक छोटा सा अवैसई गांव नजर आता है, लेकिन अरविंद को शक है कि ये महफूज तो है मगर ये उनके असल मकसद तक पहुंचने का आखिरी मकाम नहीं। अरविंद ने लड़कियों से कहा, हमें यहाँ ठहरना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। ये सिर्फ एक मुख्तसर आराम की जगह है। लड़कियां थक कर भी अरविंद की बात मान जाती हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का भरोसा सिर्फ अरविंद पर है। इस दौरान एक अजीब सी रोशनी सहरा के उफ़ुक़ पर नमूदार होती है। अरविंद को फौरन अंदाज़ा होता है कि ये शायद किसी दूसरी मुसाफिरा मुमकिना खतरे का इशारा है। इसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, लेकिन वो लड़कियों को हौसला देता है और उन्हें आगे बढ़ने की तरगीब देता है। अरविंद जानता था कि अगर वो ठहर गया तो ये रोशनी खतरे का सबब बन सकती है और वो किसी भी कीमत पर उन 5 लड़कियों को महफूज नहीं छोड़ सकता। अरविंद और लड़कियां जैसे ही रोशनी के करीब पहुंचते हैं, अचानक एक गहरी धुआं उनके गिर्द फैल जाता है। लड़कियां चीखती हैं और अरविंद को फौरन अपनी अक्ल और हिम्मत इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो उन्हें करीब रखता है और धुएं के बीच से एक छोटे से राहदारी की तरफ ले जाता है जो नक्शे में भी नहीं दिखाई दे रही थी। अरविंद को पता था कि ये राहदारी शायद उनके लिए आखिरी उम्मीद है और इसे हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अरविंद ने जैसे ही लड़कियों को इस तंग अंधेरी राहदारी में दाखिल किया, इसके दिल में डर के साथ एक अजीब सा सुकून भी आया। बाहर धुएं और खौफ की लहरें बुलंद हो रही थीं, लेकिन ये ज़ेरे ज़मीन रास्ता हैरानकुन हद तक खामोश था। दीवारों पर बहते पानी की हल्की आवाज़ गूंज रही थी और वहां मौजूद ठंडी हुआ सहरा की जुलस्ती तप्श के मुकाबिल एक नेमत महसूस हो रही थी। लड़कियां अब भी खौफजदा थीं, मगर अरविंद की मजबूत गिरफ्त और पुरएतमाद कदम उन्हें तसल्ली दे रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रोशनी नमूदार होने लगी। अरविंद ने सोचा कि शायद ये रास्ता किसी गांव के ज़ेर ज़मीन कनेक्शन का हिस्सा हो या किसी खुफिया कबीले का। मगर जैसे ही वो आखिरी मोड़ पर पहुंचा, सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। राहदारी एक वसी सुरंग में बदल गई, जिसके दरमियान एक पुराना मगर खूबसूरत तर्ज़ तामीर का हाल मौजूद था और हाल के वस्त में एक अजीब सा सुतून, जिस पर वही नकूश कंदा थे जो सहरा की पुरानी इमारत में देखे थे। अरविंद ने आगे बढ़कर सुतून को देखा और हैरान हुआ कि इस पर लड़कियों के जैसे चेहरों के खदोखाल नुमायां थे, जैसे उनकी कहानी यहाँ सदियों से लिखी हो। अचानक लड़कियों में से सबसे बड़ी लड़की, जिसे अब तक सब खामोश और सहमी हुई समझ रहे थे, आगे आई। इसकी आंखों में मामूली चमक नमूदार हुई, जैसे इसे कुछ याद आ गया हो। वो बेहद आहिस्ता आवाज में बोली, ये हमारा मुकद्दस निशान है। हम नस्लों से एक राज की मुहाफिज हैं। हमें जिस गिरोह ने पकड़ा, इसका मकसद ये राज हासिल करना था। अरविंद के कदम लड़खड़ाए। कौन सा राज? लड़की ने सुतून पर हाथ रखा। सुतून ने एक मध्यम सुनहरी रोशनी फैलाई। हम 5 बहनें इस अलाम अल-नूरी की वारिस हैं, जो सहराई कबाइल का सबसे बड़ा राज है। जिसके पास ये निशान हो, इसे गैर मामूली बसीरत, रहनुमाई और सहरा के हर खतरे पर कुदरत मिलती है। अरविंद का सांस रुक गया। तो वो लोग तुम्हें इसलिए पकड़ कर ले गए थे? हाँ, चूंकि हमने इनकार किया, उन्होंने हमें बेचने और ख़त्म करने की कोशिश की। हम भाग निकले, मगर जानती थीं कि हमारी हिफाजत तुम जैसा कोई करेगा, जो इस राज को गलत हाथों में नहीं जाने देगा। अरविंद ने हैरत से लड़की की तरफ देखा। मैं तो सिर्फ एक आम हिंदी मजदूर हूं। एक और लड़की ने कहा, नहीं अरविंद, तुम्हें इस दिन से जाना गया था जिस दिन तुमने अपनी बहादुरी से एक नामालूम दुश्मन का मुकाबला किया था। हमारी रवायत है कि अलाम अल-नूरी सिर्फ इसी पर जाहिर होती है जो दिल का नेक इरादे का मजबूत और सच्चाई का आशिक हो। अरविंद के दिल में अजीब बेचैनी पैदा हुई। ओ, मैं इस सब की लायक नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। सबसे छोटी लड़की मुस्करा कर बोली, इसीलिए तुम लायक हो। अचानक सुतून से रोशनी बुलंद होना शुरू हुई। हुआ में एक खफीफ सी गूंज फैली, जैसे फिजा कोई फैसला सुना रही हो। रोशनी ने अरविंद को घेर लिया। वो घबरा कर पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पीर जैसे जमीन में जिम गए थे।
रोशनी उसके इर्द गिर्द घूमने लगी, इसकी सांसें तेज हो गईं और फिर सब कुछ खामोश हो गया। और अगले ही लम्हे रोशनी ने अपना फैसला सुनाया। अरविंद की आंखें बदल चुकी थीं। उनमें खौफ नहीं, यकीन था। लड़कियों ने एक साथ सर झुका दिया। अब तुम मुहाफिज नूर हो। अरविंद ने अपने हाथों की तरफ देखा, जैसे इसने दोबारा जन्म लिया हो। वो खौफजदा नहीं था, बल्कि इसके अंदर एक अजीब ताकत थी। इसे सहरा की हर आहट, हर सांस, हर खतरे की बो तक महसूस होने लगी थी। जैसे सहरा अब इससे छुपा हुआ नहीं रहा था। लड़कियों ने कहा, हमें अब यहां से बाहर निकलना होगा। वो हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तुम उनसे ज्यादा ताकतवर हो। अरविंद ने सर उठाया और पहली बार उसने अपने आप में वो कुव्वत महसूस की जो पहले कभी न थी। वो सब सुरंग से बाहर निकले। बाहर धुएं के बादल अभी तक आसमान पर फैले थे, लेकिन अब अरविंद को मालूम था कि वो कहां से आए थे, कौन पीछा कर रहा है और किस समत में जाना है। इसने लड़कियों को अपने पीछे रहने का इशारा दिया और अपने कदम इस समत बढ़ाए जहां दुश्मन उनकी तलाश में भटक रहा था। मगर अब वो भटकने वाले नहीं थे, बल्कि शिकार खुद जाल में फंसने वाले थे। अरविंद ने सहरा की रेत पर कदम रखा और जैसे ही इसका पांव जमीन से टकराया, रेत में हल्की सी लहरें दौड़ गईं, जैसे सहरा खुद उसके साथ चलने को तैयार हो। लड़कियों ने पहली बार अरविंद को एक मुहाफिज नहीं, बल्कि नूर के वारिस के तौर पर देखा। वो कहने लगे, अरविंद, अब सफ़र तुम्हारी क़ियादत में जारी रहेगा और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। और अरविंद ने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज डूबने लगा था, मगर उसकी रोशनी में वो ताकत थी जिसे वो अब अपने अंदर महसूस कर सकता था। इसने आहिस्ता से कहा, आगे जो भी है, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। और यूं उनका सफ़र एक नई समत, एक नए राज और एक नए मरके की तरफ बढ़ने लगा। कहानी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां सहरा, रोशनी, राज, दुश्मन, मुहाफिज सब अपना किरदार अदा करने वाले थे। और अरविंद, वो अब सिर्फ एक आम हिंदी मजदूर नहीं रहा था। वो सहरा का नया मुहाफिज बन चुका था।